नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बहुत अजीबोगरीब है और उस टॉपिक का नाम सुनते ही आप एकदम ये समझेंगे कि सुनील कुमार जी आप ये टॉपिक कहां से लेके आते हो। ऐसी कौन सी डिक्शनरी है जहां से आप ये टॉपिक निकालते हो। और टॉपिक, मेरा जो टॉपिक हो ना वो एकदम सटीक होगा और उस टॉपिक के नाम से आज तक वीडियो भी नहीं बने होंगे। समझ रहे हैं आप। मैं ऐसे टॉपिक आपके साथ लेके आता हूं क्योंकि ना वो खुद के अनुभव होते हैं और जब इंसान के खुद के अनुभव होते हैं ना तो वो चीजें ज्यादा सटीक होती हैं और लोगों के एकदम दिल तक पहुंचती हैं। वो समझते हैं कि हाँ ये बात में सच्चाई है। तो उसी टॉपिक पे आज का मेरा टॉपिक समझ रहे हैं। क्या आपको भी उन्होंने भेजा है? आप कहेंगे ये कौन सा टॉपिक है। मेरा वीडियो ना पूरी तरह से देखना आप और तब आपको समझ में आएगी कि क्या आपको भी उन्होंने भेजा, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, किसी से पूछिए कि कालसर्प दोष की पूजा कहां होती है। ठीक है, कालसर्प दोष की पूजा। तो वैसे कालसर्प दोष की पूजा हर इंसान को पता है कि कालसर्प दोष की पूजा कहां कहां होती है और जगह जगह के नाम बताते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा एक ही नाम को बताएंगे, हमेशा एक नाम को बताएंगे। क्यों बताएंगे समझना, बात गौर से सुनना। क्योंकि जो ये बताने वाले हैं ना, इनकी वजह से ही त्र्यंबकेश्वर में ग्रुप की पूजा शुरू हुई। इन्हीं की वजह से इन्होंने एक ऐसा माया जाल रचा कि वहां पे त्र्यंबकेश्वर में ग्रुप की पूजा शुरू हो गई। ठीक है, हालांकि इसका दूसरी वजह भी ये है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, खासकर पूजा के लिए। हर काम को वो कर सकते हैं लेकिन पूजा के लिए सामान नहीं है। ठीक है, पैसा भी नहीं है उनके पास लेकिन पूजा करानी है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, अब जैसे कि सपोज करते हैं आपके आसपास कोई एक पंडित जी हैं। अब वो पंडित जी के पास आप जाते हैं क्योंकि देखो पंडित जी से ना मुलाकात हर इंसान की होती है। कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी परिस्थिति में पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी के पास जाएगा, कुंडली दिखाएगा, कुंडली के पश्चात कुछ एक से दोष वगैरह बताएंगे। वो भाई मुझे मंगल दोष है, मुझे कालसर्प दोष है, इसे भाई पितृ दोष है, इस पे क्या बोलते हैं जो शापित दोष है, इस पे अंगारक दोष है। इस तरह के दोषों के बारे में जब वार्तालाप होती है तो पंडित जी क्या करते हैं, पंडित जी बताते हैं कालसर्प दोष की पूजा। उदाहरण दे रहा हूं आपको, निजी तौर पर ना लें मेरी वीडियो को। ठीक है, और अपना उद्देश्य किसी की भावनाओं को भड़काने का नहीं है। ठीक है, बात समझना गौर से। अब सपोज करते हैं कि एक पंडित जी बैठे हुए हैं चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में पंडित जी बैठे हुए हैं। उनसे पूछा कि पंडित जी मेरी कुंडली देखिए। पंडित जी ने कुंडली देखी और कुंडली देखने के पश्चात उन्हें पता लगा कि इसकी कुंडली में कालसर्प दोष है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, पंडित जी कहां पे इसका निवारण होगा। तो उन्होंने देखा कि पंडित जी कहां जाते रहते हैं। अब पंडित जी जाते रहते हैं, उन्होंने देखा कि भाई यहां के लोग त्र्यंबकेश्वर तो नहीं जाएंगे, या फिर वासुकी टेम्पल जो चेन्नई है वहां पे भी नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने बताया अपने नियर बाई स्थान। जैसे उन्होंने बता दिया पंजाब से कि भाई ब्रह्म कपाली टेम्पल है जो बद्रीनाथ के पास है, वो बता दिया, या फिर उज्जैन बता दिया। ठीक है, कि भाई वहां पे आप इनका निवारण करवाइए। ठीक है, पंडित जी कहाँ हैं, ऐसे ऐसे करके जब जानकारी पता चलती है तो पता चला कि भाई उन्हें पूरी जानकारी दी कि उज्जैन में आपकी पूजा होगी और सबसे बढ़िया स्थान है, वहां पे शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी के घाट पे आपकी पूजा हो जाएगी और इस तरह से आप जाइए। पंडित जी कितनी दूर है, कैसे जाएं, अकेले जाने में तो बड़ी परेशानी होती, मतलब ये कम्युनिकेशन चलता है। ठीक है, अब इतने पीरियड में वो कहते हैं अच्छा रुकिए, आप अगले महीने जाना, अगले महीने आपका मुहूर्त बहुत अच्छा बन रहा है और उस वाले मुहूर्त में अगर आप पूजा कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और तब तक मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं वो भी उज्जैन जा रहे हैं तो उनके साथ ही आप निकल जाना। ठीक है, देखिए लॉजिक समझिए, क्या आपको भी उन्होंने भेजा है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक महीने के अंतराल में कुछ ऐसे लोग द्वारा से आते हैं, वो पूछते हैं भाई कुंडली देखो, उन्होंने बताया कालसर्प दोष है, अच्छा उतने तारीख को जाइए। इस तरह से अगले महीने के लिए इन गुरुजी ने एक ग्रुप तैयार कर लिया, यहीं से ग्रुप तैयार कर लिया और ग्रुप तैयार करने के पश्चात क्या हुआ, वो सारे लोग उज्जैन जा रहे हैं। ठीक है, अब उज्जैन किसके पास जाएंगे, उज्जैन किसके पास जाएंगे पता है, उज्जैन जाएंगे उनके पास जहां पे गुरुजी पता देंगे।
गुरुजी ने एड्रेस दिया कि इनसे पूजा करवाइए, बहुत अच्छे पंडित जी हैं। जो इंसान कालसर्प दोष का विश्वास कर सकता है, जो कालसर्प दोष का विश्वास करने के पश्चात उज्जैन जा सकता है, वो उज्जैन में पूजा तो उन्हीं गुरुजी से करवाएगा। समझ रहे हैं? उन्हीं गुरुजी से पूजा करवाएंगे वो। तो पूरा ग्रुप एक साथ गया और एक साथ वहां पे गुरुजी ने पूजा करवाई सब लोगों की, और इस तरह से ग्रुप की पूजा हो गई प्रचलित। अच्छा, वो गुरुजी हैं, वो गुरुजी ने सोचा कि चलो ठीक है, ग्रुप में लोग आ रहे हैं और ज्यादा इन पे वजन भी नहीं पड़ेगा, जहां पे मैं 3,500 रुपए ले रहा हूं वहां पे मैं 2,000 रुपए ले लेता हूं, जिससे कि ये लोग जब उज्जैन में घूमेंगे तो सब लोग बताएंगे भाई मैं तो 3,000 ले रहा हूं, मैं 2,500 ले रहा हूं, मैं 3,500 रुपए ले रहा हूं। ऐसे करके जब पता चलेगा ना, तो उसके बाद इन लोगों को भी पता चलेगा कि भाई गुरुजी ने बहुत सस्ती पूजा करा दी। किसने भेजा है? उन्होंने भेजा है, इसलिए यहां पे पूजा कराई, जबकि यहां के पंडित जी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि वो यहीं के रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं। ऐसे ही हो रहा है भारत देश में, अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग स्थान को महत्वता देते हैं कालसर्प दोष के लिए। और कालसर्प दोष के लिए अगर मैं इधर नॉर्थ की बात करता हूं तो यहां के लोग भेजेंगे उज्जैन, और अगर मैं साउथ की बात करता हूं तो उधर भेजते हैं वासुकी टेम्पल, अगर मैं मध्य की बात करता हूं तो मध्य के लोग भेजते हैं त्र्यंबकेश्वर। समझ रहे हो? ये और ये ग्रुप में जाते हैं लोग, ग्रुप में पूजा करा के आते हो। यही वजह है कि वहां पर एक ग्रुप में 50-50 लोग एक साथ पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इनको उन्होंने भेजा है। और ये उनसे पूजा क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमको उन्होंने भेजा है। इन्हें कोई जानकारी नहीं है, कोई मतलब इनकी इच्छा नहीं है कि मैं पंडित जी के बारे में जानूं, मैं ऐसे ग्रुप में पूजा क्यों करा रहा हूं, इतने लोगों के साथ क्यों करा रहा हूं, लेकिन हमें तो उन्होंने भेजा है। तो ये बिजनेस भी चल रहा है आज के समय पे। तो जो आपको वहां पे भेज रहे हैं, जो वहां पे भेज रहे हैं ना कि भाई आप जाइए पूरे ग्रुप में जाइए, वहां पे पूजा कराइए, तो आपको आप अब ये देखिए, उन्होंने आपकी कुंडली देखी, कितने रुपए में देखी? 251 में, 151 में, 500 रुपए में। आपको क्या लगेगा कि अरे गुरुजी ने कुंडली बड़ी अच्छी देखी हमारी, और बेचारे बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेते। लेकिन जो ये यहां से वहां तक भेज रहे हैं ना, आपको यहां से वहां तक भेज रहे हैं ग्रुप तैयार करके, ग्रुप, ठीक है, तो ये जो पैसा मिल रहा है ना कुंडली का, वो कुंडली से बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो ऐसे करके लोगों ने अपना एक बिजनेस सेटअप कर लिया है दोस्तों, इसी माध्यम से कि वो पूरा ग्रुप एक तैयार करते हैं, और तैयार होने के पश्चात वहां पे वो पूजा कराई जाती है। जो पूजा कर रहा है उसे ये आइडिया नहीं कि मैं पूजा कर रहा हूं जो सही कर रहा हूं, जो सामान यूज हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नया है या पुराना है, पंडित जी यहां के हैं या बाहर के हैं, वरदानी है या नहीं है, लेकिन मुझे तो उन्होंने भेजा है। समझ रहे हो आप? ये चीज है, ये चीज चल रही है। अभी मेरे पास साउथ से एक फोन आया था, उन्होंने बताया था कि नासिक में कोई एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास कालसर्प दोष पूजा के अलग अलग पैकेज मौजूद हैं। मतलब त्र्यंबकेश्वर में जितने तरह की पूजा होती है उन सब के अलग अलग पैकेज मौजूद हैं उनके पास, और वो पैकेज, उनमें जैसे पैकेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनमें वरदानी पंडित जी का नाम आएगा। अगर सस्ते में पूजा हो रही है तो इसका मतलब ये मान लो कि वो आपको सस्ती सेवा दे रहे हैं, लेकिन पंडित जी वरदानी है कि नहीं है उसकी भी जानकारी नहीं है। और अगर बहुत मोटा पैसा लिया जा रहा है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी सामग्री पूरी तरह से एकदम सही, शुद्ध और नई होगी। तो ये चीजें आजकल चल रही हैं। हम लोग किसी दूसरे आदमी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, इन्होंने पूरा, आप त्र्यंबकेश्वर में देखना, त्र्यंबकेश्वर में आप देखेंगे तो पूरा एकदम बस भर भर के आती है पूजा कराने, एक साथ आते हैं, क्योंकि वहां के लोगों ने ऐसे कॉन्टेक्ट बना रखा है कि उन पे पूजा करानी है। किसी की कैसी पूजा हो रही है किसी को कोई लेना देना ही नहीं है, इस दुनिया में लेना देना नहीं है, खासकर उस इंसान को लेना देना नहीं है जिसे पूजा करानी है। क्योंकि एक तो उसकी जेब में पैसे कम है, पूजा में पैसे खर्च करना जानता नहीं है, बस उसे तो बता दिया, उन्होंने बता दिया, उनसे पूजा कराई इसलिए यहां पे आके बैठ गया। कौन सी विधि सही हो रही है पता ही नहीं है, फायदा मिला ये भी नहीं पता है, और बाद में दोष देते हैं ऐसे पवित्र स्थान को। क्यों? क्योंकि उन्होंने भेजा है, ग्रुप में भेज दिया उन्होंने, अपनी आंखें दिमाग एकदम सारी बंद हो गई।
सब सोचने समझने की हमारी शक्ति खत्म हो गई कि पूरे ग्रुप के साथ वहां पे जाके 50 लोगों के साथ मैं पूजा कराने वाला हूं तो मेरी पूजा का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उदाहरण क्या देते हैं कि एक टीचर होता है और एक टीचर पूरी क्लास को पढ़ाता है और वो बच्चे पास होते हैं। भैया सारे बच्चे पहले नंबर पे नहीं आ सकते। अगर वो टीचर भी किसी स्कूल में किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है फिर भी सारे बच्चे जरूरी नहीं कि मास्टर की बताई हुई सारी चीजों को विधिवत तरीके से समझ पा रहे हैं। आप कैसे बता सकते हैं 2 घंटे में, 3 घंटे में कैसे बता सकते हैं? जो टीचर 1 साल पूरी साल पढ़ाता है वो अपने बच्चों को नहीं बता पाता है और आप दावा करते हो कि पूजा आपकी सफल होगी, कैसे होगी? तो दोस्तों यही मैं बताने जा रहा था कि मुझे उन्होंने भेजा है। किन्होंने भेजा? उन्होंने भेजा है। ये पूजा का माध्यम बन गया है। शुरुआत करते हैं अपनी कुंडली से और कुंडली से शुरुआत करने के पश्चात एक पूरा एक ग्रुप बना देते हैं। फिर अलग अलग के काम करने के बाद और सबको बताया जाता है कि आपके ऊपर काल सर्पदोष है या नहीं है, ये भी नहीं पता काफी लोगों को। तो इस तरह से वहां पे पूजा कराई जा रही है, पूजा हो रही है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब भी मैं पूजा करा रहा हूं तो मुझे जानकारी होनी चाहिए कि मैं पूजा करा रहा हूं पंडित जी सही हैं कि नहीं है। कितने लोगों में आप पूजा करा रहे हैं? वहां पे त्र्यंबकेश्वर में किसी को फोन करिए, गुरुजी पूजा करानी है 3100 में होगी। अरे ये तो बताओ आप कि 3100 पूजा कराएंगे तो 50 आदमी होंगे पूजा में। ये क्यों नहीं बताते? बल्कि क्या बताते हैं कि सबकी चौकी अलग अलग होगी। अरे चौकी से लेना देना नहीं है, पंडित जी किसे देखेंगे, किस पर गौर होगा पंडित जी का, ये भी तो नहीं जानकारी है ना। दोस्तों बहुत सी चीजें ऐसी, बहुत चीजें हम नहीं सोच पाते और ये चीजें हमें सोचनी है क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं वहां पे। अगर हम एक बार भी जिंदगी में अगर त्र्यंबकेश्वर में या उज्जैन में कहीं पे भी पूजा कर रहे हैं तो हमें विधिवत तरीके से करनी है, हमें उसकी फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। और खासकर जिन्होंने भेजा है ना उनके माध्यम से तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि जब भी हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वो भगवान हमारी मदद करते हैं। रास्ते में आपको खाने पीने की सब चीज की जरूरतों की पूरी वो खुद करते हैं। फिर वो कौन होते हैं आपको भेजने वाले? बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।